हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेंस चैप्टर के दूसरे टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सिर्फ लेंस लेसन के अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिकों का अध्ययन करने वाले थे, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में उसी लेसन को हम आगे लेके बढ़ाएंगे और आज हम लोग कुछ टॉपिकों का अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें से आपको पहला टॉपिक नज़र आ रहा होगा कि लेंस होता क्या है। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए लेंस क्या है, तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है। क्या समझे? एक बार हम और रिपीट करते हैं, ध्यान से चीज़ों को समझते जाइए और अपने नोट्स पर लिखना चाहते हैं लिखते जाइए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां आपको नोट्स आपको पूरी फिजिक्स का मिल जाएगा। साथ में अन्य उपयोगी जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आपको वह नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उसके द्वारा जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध हैंडराइटिंग में कलरफुल में लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें लेंस की परिभाषा होता क्या है। तो बताइएगा, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है, देखिएगा ये दोनों इसके दोनों पृष्ठ क्या है, गोलीय है, और इनमें क्या है, एक समतल और एक गोलीय है। याद रखिएगा, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस से आपको बता दें कि मुख्यतः लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है क्या होता है, उत्तल लेंस, और दूसरा जो होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की परिभाषा पूछा जाए आपसे तो आप सीधे जवाब दीजिएगा कि वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो वह उत्तल लेंस होगा, और जो लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होगा वह अवतल लेंस होगा। एक बार और चीज़ों को समझिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और निरंतर आप क्या करिए, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, ठीक है। और भी मुझसे जो होने वाला होगा मैं आपको हेल्प ज़रूर करूंगा। एक ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको लेके चलेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करना है, तो आप 95 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। एकदम अचूक तरीका होगा, अपने 14 वर्षों के एक्सपीरियंस से आपको वो चीज़ों को हम बताएंगे, और गारंटी नहीं 100% गारंटी है, 95 प्लस आप नंबर गेन करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तल लेंस की परिभाषा तो सीधे जवाब दीजिएगा कि वह लेंस जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो वह उत्तल लेंस होगा, और जो किनारों पर क्या मोटा होगा बीच में पतला होगा वो अवतल लेंस होगा। देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। कैसे जाने हैं तो आप बताइएगा कि उत्तल लेंस देखिए यहाँ किनारों पर पतला है जबकि बीच में मोटा है, जबकि अवतल लेंस में किनारों पर क्या है, किनारों पर देख सकते हैं मोटा है, बीच में पतला है, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, अवतल भी उससे कम नहीं है, वह भी 3 प्रकार का ही होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तल लेंस के 3 पुत्र हैं तो अवतल के भी 3 हैं। ये कह रहा हम तुमसे कम नहीं, ये कह रहा हम तुमसे कम नहीं, जब कोई किसी से कम नहीं तो जो इसके 3 सेम उसके भी 3। हाँ, नाम में थोड़ी सी अंतर है, थोड़े थोड़े अंतर है, ठीक है, लेकिन नेचर इनका अलग अलग है भाई। ऐसा नहीं है कि नाम में अगर थोड़ी बहुत अंतर है, लेकिन नेचर में बहुत ही अंतर है, ठीक है।
उत्तल लेंस को कुछ लोग क्या कहते हैं, अभिसारी भी कहते हैं। अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अब क्यों अभिसारी क्यों अपसारी कहते हैं, यह बात अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। चलिए, अब उत्तल लेंस के प्रकार का, तो 3 प्रकार का। कौन कौन होगा भाई? पहला नंबर पे क्या होगा, उभयोत्तल बोला जाता है। कुछ लोग इसी को कहते हैं द्विउत्तल। समझ में आया? द्विउत्तल काहे बोला जाता है, क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोनों पृष्ठ उत्तल है, कि इधर से कि उधर से है, ठीक है। और इसमें क्या अवतलोत्तल, दूसरा जो है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल मतलब अवतल और उत्तल। क्या बोले, अवतल और उत्तल, यानी एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ अवतल उत्तल। क्या बोले, एक पृष्ठ अवतल दूसरा उत्तल। अवतलोत्तल है, अवतल धन उत्तल है, अवतल और उत्तल मिला के अवतलोत्तल बनाया गया। ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, समतल उत्तल है, समतल धन उत्तल है। क्या बोले, समतल धन उत्तल, यानी वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा क्या हो, उत्तल हो, तो क्या कहेंगे कि ये समतलोत्तल लेंस है। फिगर दिखाएं, यहाँ देख लीजिए, बनाए हैं ना, ये समतल है और ये उत्तल है। समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर क्या है, अवतल लेंस की बात करें हम, तो अवतल लेंस से बोले हैं कि किनारों पर मोटा होगा और बीच में का पतला। क्या बोले, बीच में पतला, किनारों पर मोटा चौड़ा, ठीक है। और अवतल लेंस क्या प्रकार का, ये भी 3 प्रकार, इससे कम थोड़ी ना, क्योंकि इसी का भाई है, ठीक। जनसंख्या पे काबू नहीं किए सब, मोदी जी योगी जी नियम लाते ही रह गए। हम दो हमारे दो वाली बात, यहाँ 3-3 गो हैं, इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए कोई सरकारी सुविधा। यह अवतल लेंस है ना, कै प्रकार, 3 प्रकार। क्या है, उभयावतल, यानी जिसके दोनों क्या हो, दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, वो उभयावतल होगा। कुछ इसी को द्विअवतल भी कहते हैं। और फिगर देख सकते हैं। और एक होता उत्तलावतल, इसमें क्या था, अवतलोत्तल था, नहीं अवतल फिर उत्तल, ऐसे में ठीक उल्टा, उत्तल तब अवतल, यानी वह लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो, उत्तल और दूसरा अवतल हो। फिगर देख सकते हैं। और यह समतलावतल, समतलावतल लेंस, समतल और अवतल, समतल और ये अवतल। अब पढ़ने वाले हैं कि लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। अब हम जानने वाले हैं कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस के नाम से जाना जाता है, अभिसारी बोला जाता है उसको, और अवतल को अपसारी। अभिसारी अपसारी मतलब क्या, उत्तल लेंस क्या करता है कि अगर यह हमारे पास उत्तल लेंस है, यह हमारा उत्तल लेंस है और यह हमारा मुख्य, अच्छा आगे बताएंगे लेंसों से संबंधित जो परिभाषा उनमें आपको और क्लियर होगा। तो उत्तल लेंस क्या करता है, अगर प्रकाश की किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, तो होता क्या है कि लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर ली जाती हैं। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी कहा गया। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। देख सकते हैं, उसकी फिगर हम बनाते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहा जाता है अभिसारी, क्यों कहा जाता है अपसारी, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा बना लें, चीज़ों को समझाने के लिए फिगर ज़रूरी है, क्योंकि फिगर हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक रहता है, ठीक है। अच्छा चलिए, ऐसे कुछ है, देखना भाई, हमें थोड़ा सा फिगर बनाने में बड़ा दिक्कत होती है, ड्राइंग मेरा बहुत ही कमज़ोर है। ये क्या कहता है, अवतल क्या करता है कि प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, तो ये क्या करता था, उत्तल उनको किसी एक जगह पर एक पॉइंट पे इकट्ठा करता था। लेकिन ये क्या करता है, इनको ऐसे फैला देता है, ऐसे फैला देता है,
ठीक है, इसे फैला देता है और मालूम पड़ता है कि कहीं से ये आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मामा यहाँ से क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब बना, क्योंकि फिगर हमें बनाने नहीं आता। आपको समझा रहे हैं, समझ जाइएगा। कहा गया कि डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, हमारी भावनाओं को समझिए भाई, दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कुछ कह भी दूँ तो प्रकाश ये क्या करता है, ये अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को यानी समांतर आने वाली, मुख्य इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। जबकि अवतल क्या करता है, मुख्य इसके समांतर जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनको पसार देता, पसारने का काम करता, इसलिए क्या पसारी, अपसारी। ठीक है, अपसारी लेंस कहा जाता है। बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।